कहते हैं जब छठी मैया का व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं तो छठी मैया उसकी सारी मनोकामना पूरी करती है। इस पर ही आधारित एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ थी, उनका एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी माँ छठ माँ की परम भक्त थी और हर साल छठी मैया का पूरी श्रद्धा से व्रत करती थी। परंतु बहू नई विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी माँ छठ पूजा की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी माँ की बहू उस पर हंसने लगी और बोली, माँ, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतने अंधविश्वासी हैं। पढ़ी लिखी बहुओं का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रही। बहू फिर बोली, माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को ही सताते रहते हैं और अपने शरीर को ही कष्ट देते। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रहे थे, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी पुकार सुनेगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की नई सोच वाली बहू किसी का कहाँ सुनने वाली थी। बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी माँ का बेटा वहां आ गया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से इस तरह झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां न पाकर ढूंढने लगता है तो वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा लेती नजर आती है। पति उससे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी। आप ही करो ये पूजा पाठ। पति वहां से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वो डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वो डूबा ही रह जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता चला कि उसका बेटा डूब गया तो वह जोर जोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद ही सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है तो उसे सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी माँ से कहती है, मैंने पहले ही कहा था माँ, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है, और देखो आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। ये घटना देखकर सभी लोग मन में छठी माता को पुकारते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, छठी मैया तो है ही दयालु। माता कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ जैसे ही जान देने नदी में कूदने लगती है, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी माँ का बेटा बाहर आ जाता है।
ये देख छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बूढ़ी माँ खुशी से रोने लगती है, बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोगों ने छठी मैया की जय जयकार करी।